कौन से महादेव कहलाते हैं वो? जम जम के बोलो जरा। एकांतेश्वर महादेव। शिव कथा कर रही है। ऐसे एकांत का जो शिवलिंग होता है, एकांत में कहीं भगवान शंकर विराजमान होते हैं, वहां कुछ देर बैठेंगे। संगत थोड़ी सी एकांतेश्वर महादेव की अगर मिल गई तो वो फल देती है। जैसे एक कटोरी चावल और उस चावल ने अगर पानी का संग कर लिया, अग्नि का संग कर लिया, चावल पानी से जुड़ गया और पानी ने कहा चल मैं तुझे अग्नि का संग करा देता हूं, उसी चावल ने पानी के साथ मिलकर अग्नि का संग कर लिया। चावल एक कटोरी था, पानी और अग्नि का संग करने से एक कटोरी चावल पूरा कुकर भर देता है, एक कटोरी चावल पूरी भगोनी भर देता है, एक कटोरी चावल पूरा बर्तन भर देता है। चावल एक कटोरी था पर पानी का संग मिला, अग्नि का संग मिला तो पूरा कुकर भरा गया, पूरा बर्तन भरा गया। उसी तरह एकांतेश्वर महादेव का जब संग इस संसारिक मनुष्य को प्राप्त होता है तो वो भी खाली झोली भर ही देता है। वो एकांतेश्वर महादेव है। अब एकांत में शिवलिंग, मार्कंडू जी ने भगवान का भजन किया, मांगा मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। दोनों रिपोर्ट लगाई उन्होंने अपनी जांच की, दो रिपोर्ट लगाई। एक जिसमें गांठ बताई है, मुंबई में जाकर जहां चेक कराया गया, बॉम्बे में जाकर 15 दिन हॉस्पिटल में ऑपरेशन का कहा गया, और एक रुद्राक्ष का जल शिव तत्व की प्राप्ति करा दी, वो घड़ी की। शिव कथा कह रही है। विश्वास के साथ मांगा गया, विश्वास के साथ किया गया भजन खाली नहीं जाए। प्रतिदिन शिव मंदिर तक अगर आप जा रहे हो, प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव के शिवालय तक आप जा रहे हो, प्रतिदिन एक लोटा जल शिव को चढ़ा रहे हो, ये मत सोचना कि महादेव तुमको अभी की अभी दे देंगे। हो सकता है फाइल थोड़ी सी मोटी हो तो काटने में समय लग रहा होगा, पर खाली नहीं रखेगा, झोली भरकर जरूर भेजेगा, ये निश्चित है, निश्चित। इतने लाखों की संख्या में आप इस ग्राउंड के अंदर आए हो, दिनेश जी साहू छुरिया वाले, उनसे बात हो रही थी तो कह रहे थे विनोद सिंह जी ने बहुत मेहनत करी है, गुरुजी पांडे जी ने और विनोद जी ने बहुत पंडाल की व्यवस्था करी गई है। 2 दिन तक पंडाल बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर पहले दिन ही आसार खत्म हो गए और इतनी भक्तों की भीड़, जितने नीचे बैठे हैं उससे दुगने आसपास खड़े हैं और बाहर बैठे हैं। ये शिव तत्व। खाली नहीं जाओगे, तुम्हारा विश्वास भोलेनाथ जी डिगने नहीं देगा। आप आए हो उसके भरोसे तो खाली नहीं भेजेगा। तुमने जितना विश्वास रखकर कथा सुनी है, उतना विश्वास रखकर 7 दिन की कथा है, 7 दिन 2 बजे से 5 बजे तक, भरचक गर्मी भी पड़ेगी, बैसाख का महीना भी है, तुम दान भी कर रहे हो, पुण्य भी कर रहे हो, किसी को 1 गिलास
पानी भी पिला रहे हो और कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो, खाली नहीं। भजन में मन लगा, जितनी देर कथा में बैठो, दूसरों से बात नहीं करना है, व्यवस्थाओं को नहीं देखते हुए सबसे कहना है भैया तुम्हारे पांव पड़ूं, हमें 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटे मिलते हैं, आधा घंटा तो आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटा मिलता है, उसको हमें सुनने दो। 2.5 घंटे की कथा के लिए सवेरे 6 बजे से जगह संभाल कर बैठते हो, तब जाकर यह कथा प्राप्त होती है, सहजता नहीं है। भजन में चित्त लगाओ, जितनी देर बैठो उतनी देर तुम्हारे मुख पर श्री शिवाय नमस्ते, जितनी देर बैठो उतनी देर तुम्हारे मुख पर भगवान का भजन। मार्कंडू जी ने एकांत में शिव जी का पूजन करा, शंकर भगवान प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। हमसे लोग कहते हैं कुबेरेश्वर धाम की इतनी महत्वता क्यों है, वहां तो अभी शंकर जी भी नहीं, कंकर शंकर है। हम उनसे कहते हैं वो एकांतेश्वर भी है, अगर वो कुबेरेश्वर है तो एकांतेश्वर भी है। सीहोर में 108 शिवालय होंगे, पर सीहोर से 10 किलोमीटर की दूरी पर जहां जंगल था, आज भले लोगों ने मत दुकान सब बना लिया, पर वो जंगल था, उस जंगल में वो अकेला बैठता था, कंकर शंकर के रूप में बैठता था करने के लिए। 10 साल बाद दी, उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दो एक बार, हर हर महादेव। बैठिए बैठिए, ये शिव तत्व है। जब सारी आस समाप्त हो जाए, जब सब दूर से आस छूट जाए, तब मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। आता है आप लोगों को? जरा एक बार जम के बोलिएगा, मेरे बाबा मैं मेरे बाबा दया कर, मैं ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे, के सहारे जी, हम उसके बल पर जी। जब आप ये प्रार्थना करो ना, दिल से करा करो, मैं तेरे, आपको ऐसा महसूस होगा आपके पास में कोई घूम रहा है, वो सुन रहा है जिसको आप सुनाना चाहते, वो देख रहा है जिसको आप दिखाना चाहते, वो कर रहा है, पूरी व्यवस्था वो कर रहा है। महाराज मार्कंडे जी 10 वर्ष के हो गए, पिता मार्कंडू जी ने कह दिया अब ये मरने वाला है, माता पिता के सामने मरेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ की स्थिति क्या होती है, पिता की स्थिति क्या होती है, ये माता पिता ही जानते हैं। कुंवारी अवस्था में अगर कोई बच्चा मरता है, माता पिता के सामने कोई प्राण छोड़ देता है, उस माता पिता से पूछो उसकी हालत क्या होती है। चले जाएगा। कहा बच्चे को एक ही चीज सिखाई, सबके चरणों को प्रणाम करना सीख जाओ। जब सबके चरणों को प्रणाम करना सीख जाओगे तो अपनी जिंदगी अपने आप सार्थक हो जाएगी। क्या मिलता है प्रणाम करने से? क्या मिलता है नमन करने से? क्या मिलता है? भगवान के चरणों को प्रणाम करो, माता पिता के चरणों को प्रणाम करो, घर के बड़ों को प्रणाम करो, घर के बुजुर्गों को प्रणाम करो। घर के ही नहीं,
बाहर का कोई मिल जाए उसको भी नमन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, प्रणाम करते हुए चलिए। क्या मिलेगा? अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मुख से आशीर्वाद तो दे देगा। प्रणाम, कोई नीचे झुककर तुम्हें प्रणाम कर रहा है, कितना भी बेर हो, कितना भी विवाद हो, प्रणाम करने वाले को कोई गाली नहीं देता। प्रणाम करने वाले को अगर कुछ नहीं देगा तो हाथ सिर पर रख देगा, वो भी नहीं करेगा तो उठा देगा, वो भी नहीं करेगा तो उसको देख तो लेगा, उतने में भी उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। प्रणाम की शुद्धता। करो प्रणाम। मार्कंडे जी को सिखा दिया, प्रणाम करना प्रारंभ करा मार्कंडे जी ने। जो मिले उसको नमन, जो मिले उसको प्रणाम। एक बार देवऋषि नारद आ रहे थे, मार्कंडे जी ने उनको देख लिया। देखते से ही उन्होंने कहा श्रीमन नारायण। मार्कंडे जी जान गए यही नारद जी हैं, अपन इनको पहचानते तो है नहीं, प्रणाम करने में क्या जाता है। उन्होंने दंडवत कर लिया। जैसे ही प्रणाम करा, नारद जी के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। नारद जी ने जैसे कहा चिरंजीवी भव, मार्कंडे जी जैसे उठे तो मार्कंडे जी के सिर पर देखा कि इनकी रेखा तो मस्तिष्क की आधी कटी हुई है, अभी 2 साल में तो ये मरने वाला है। मार्कंडे जी को मैंने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। नारद जी आधे टेंशन में पड़ गए, गलत गाड़ी में बैठ गए। ये भिलाई जा ही नहीं रही है। जाना था भिलाई, पहुंच गए राजनांदगांव, गलत गाड़ी में बैठ गए। अब नारद जी ने विचार करा करूं तो करूं क्या। नारद जी मार्कंडे जी के पिताजी के पास पहुंच गए। मार्कंडू जी से कहा नमन प्रणाम श्रीमन नारायण। देवऋषि नारद ने जैसे ही प्रणाम किया तो मार्कंडू जी ने पूछा क्या बात है, हम आपके बेटे को हमारे साथ ले जाना चाहते हैं। मार्कंडू जी ने विचार करा बेटा मरने वाला तो है, अच्छा है माता पिता से दूर हो जाएगा, प्राण भी छूटेंगे तो दूर छूटेंगे, ले जाओ इसको ले जाओ। अब जो जाने ही वाला है उसको लेकर जा रहा हूं, चले जाओ। अच्छा देवऋषि नारद ले जा क्यों रहे हैं? देवऋषि नारद को क्या पड़ी कि इसको लेकर जा रहे हैं? उनको ले जाने का केवल एक ही कारण है। अब मैंने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। ये आशीर्वाद किसी ना किसी के माथे लुढ़काना पड़ेगा। बहुत चतुर होते हैं नारद जी, बहुत चतुर। अब ये इनको ले गए देवऋषि नारद मार्कंडे जी को। सबसे पहले पहुंच गए देवताओं के पास, सारे देवताओं के पास गए। अब इनकी तो आदत में थी मार्कंडे जी के दंडवत करना। इन्होंने जितने देवताओं के यहाँ जाए वहीं झुक के दंडवत कर दें। देवता इतने खुश, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। देवऋषि नारद इतने खुश, गाड़ी चेंज। अब अपनी गाड़ी में ये है ही नहीं, अब तो ये दूसरे की गाड़ी में बैठ गए। देवऋषि नारद इनको इंद्र के पास ले गए। इंद्र ने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। देवऋषि नारद बोले बहुत बढ़िया महाराज, क्या कहने तुम्हारे, 2 साल में मरने वाला। इंद्र ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, तुम्हारे पांव पड़ूं, आशीर्वाद मेरा गड़बड़ हो गया, कुछ मेरे ऊपर कृपा कर दो। देवऋषि नारद बोले हम भी ऐसे फंसे थे जैसे तुम फंसे, अब तुम जानो। देवऋषि नारद ने जैसे कहा तो इंद्र मार्कंडे जी को पकड़कर ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी के चरणों में जैसे ही मार्कंडे जी ने दंडवत करी तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। इंद्र बोले अब हम जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों? ये बच्चा 2 साल में मरने वाला है, हम गलत गाड़ी में बैठ गए थे, अब तुम निपटो। अब ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, हम ही ने तो भाग्य लिखा है इसका कि ये 12 साल में मर जाएगा, केवल 2 साल बचे थे, अब तो 1.5 बच्चे घूमते फिरते यहां आया। और हमें उलझा दिया इंद्र ने, क्या करें? ब्रह्मा जी उनको पकड़ के ले गए भगवान विष्णु के पास में। जो मार्कंडे जी ने देखा भगवान विष्णु और लक्ष्मी को दंडवत कर ली। जैसे ही दंडवत करी, भगवान के चरण लक्ष्मी जी दबा रही थी, इतनी खुश हो गई, उन्होंने भी कह दिया चिरंजीवी भव। इतने में भगवान विष्णु की दृष्टि गई कि लट रहा था, प्रणाम कर रहा था, भगवान विष्णु ने कह दिया चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी बोले अब हम जा रहे हैं। भगवान विष्णु बोले कहां जा रहे हैं? कि हमारी आफत तुमने,
भगवान विष्णु ने पूछा तो ब्रह्मा जी बोले इसकी लेखनी में लिखा है ये मर जाएगा 12 साल में, 1.5 साल बचे हैं। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा तू हर किसी को आशीर्वाद दे देती रही। लक्ष्मी जी बोली मेरे से गलती हो गई थी, तुमने काहे को गलती करी? तुम तो चतुर थे, तुम्हारा नाम चतुर नारायण है, फिर काहे को आशीर्वाद दिया? भगवान विष्णु ने मन में सोचा अब क्या करे। भगवान विष्णु बोले सारे देवताओं के लिखे को पलटने वाला तो केवल एक ही है और वो देव अधिदेव महादेव है। भगवान विष्णु ने मार्कंडे जी का हाथ पकड़ा, जंगल में ले जाकर बिठा दिया। जंगल में ले जाकर बिठाकर कहा कि यहां पर एक शिवलिंग लेकर स्थापना कर ले, पूजन करना प्रारंभ कर दे। एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लेकर आ गए शिवलिंग की आकृति का और रख लिया और उसकी आराधना करना प्रारंभ करी। जल चढ़ाए, बेलपत्री चढ़ाए, पत्ती चढ़ाए, फूल चढ़ाए। भगवान विष्णु चले गए, अकेला शिवलिंग और अकेला मार्कंडे पूजन में ऐसा लीन हो गए, एकांतेश्वर महादेव की भक्ति में ऐसे लीन हो गए, ऐसे लीन हो गए। बार बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को भेजते, देख के आ महादेव आए कि नहीं आए, कभी नहीं आए, नहीं आए। मरने में केवल 2 दिन बाकी थे। यमराज ने अपनी सेना तैयार करी, मरने में 2 दिन बाकी थे। 2 दिन पूरे हो चले, 2 घंटे बाकी थे, 2 घंटे पूरे हो चले, 2 मिनट बाकी थे, 2 मिनट पूरे हो चले और शंकर भगवान का शिवलिंग मार्कंडे जी पकड़े थे। 2 सेकंड में यमदूत नीचे आ रहे थे यमराज के साथ। इतनी देर में महादेव प्रकट होकर कहते हैं मेरा बच्चा कहीं नहीं जा सकता। महादेव वहां प्रकट। जिनकी पत्रिका देखकर, जिनके ज्योतिषाचार्य ब्राह्मण विद्वान भूदेव, जिनको दुनिया के लोग कह दें कि तेरी आयु कम है, उसे एकांत में शंकर जी का मंत्र जपना चाहिए। अगर शिवलिंग की पूजन भी नहीं कर सको तो एकांत में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना चाहिए। वो भी ना बन सके तो नमः शिवाय जपना चाहिए। वो भी ना बन सके तो पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपना चाहिए। एकांत, और जितना एकांत में बैठकर जपोगे वो उतना मिलेगा। हम क्यों कहते हैं कथा सुनने बैठो, अपने पहचान वालों के पास कभी मत बैठो। जितने पहचान वालों के पास बैठोगे महाराज कोई भी अच्छी बात कहेगा तुम तुरंत बात करने में लग जाओगे। और जब भी कथा सुनने बैठो जिससे तुम्हारी अच्छी नी बने, जिससे तुम्हारी नी पटे, उसके पास बैठो। क्यों? कोई भी अच्छी बात आएगी ना, जरा सा भी तेरा पांव उसके ऊपर रखा है ये सदेगी ना डर के, दूसरी बार तुम खुद फिर धीरे से अच्छे से बैठ जाओगे एकदम शांत। तुम्हें मालूम है ये बाजू में बैठी इससे अपनी अच्छी बनती नहीं, इसीलिए तो पूजन करने बिठाते हैं तो पति पत्नी को साथ बिठाते हैं, क्योंकि इन दोनों की कभी आपस में बनती नहीं। ये सही बैठेगी तो ये तो इसने और इसका ध्यान कहीं गया, आधा किलो दूध लिया, झाड़ू लगाते लगाते वहां तक लिया, इतने में पति ने। इसीलिए इन दोनों को बिल्कुल साथ में बिठाते, इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ, दोनों को बिठाते, दोनों इनका साथ। अच्छा, भगवान की बड़ी कृपा है पति पत्नी पर भी। ये आपस में प्रेम रहे तो इतना रहे, इतना रहे, इतना रहे कि एक पानी पूरी को आधा आधा खा ले, इतना प्रेम रहे। और आपस में प्रेम नहीं रहे तब देखो इन्हें पिज्जा भी अलग अलग चाहिए, सब कुछ प्रेम वाली बात है। केवल भगवान विष्णु ने मार्कंडे जी को मार्ग बताया था,
कि एकांत में जाकर भगवान का भजन करना। ये शिव महापुराण की कथा जो भिलाई में हो रही है और आप लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो 2 बजे से 5 बजे तक, सबको सूचना कर दो कि एकांत में पूजन करने का क्या फल होता है। मालूम पड़ना चाहिए कि भगवान विष्णु ने मार्ग बताया था मार्कंडे जी को, तो मार्कंडे जी उस मार्ग पर चले तो उनकी उम्र बढ़ गई। जो शिव महापुराण के बताए हुए मार्ग पर चलता है उसकी भी जिंदगी सफल हो जाती है। ये शिव, इसको शिव तत्व। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो देवराज नाम का ब्राह्मण है, गलत संग पाकर चोरी करता और वो चोरी का धन लेकर आता। चोरी के धन। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जितने भी कार्यकर्ता बाउंसर या आयोजक समिति के जितने भी सदस्य रहते हैं, उनसे एक निवेदन आज पहले दिन ही हम कर रहे हैं कि भक्त लोग कथा सुनने के लिए नीचे बैठे रहते हैं और आप लोग रास्ते में खड़े रहते हो। ऐसे कई लोग हैं जिनको दर्शन नहीं हो पाता। आप लोगों से केवल इतना सा निवेदन रहेगा, जैसे जहां भी कोई कार्यकर्ता, जब जरूरत पड़े आप तुरंत खड़े हो जाया करो, मना नहीं है। पर और एक चीज हमने यहाँ पर देखी, कई जगह पंडालों में पुलिस अंदर खड़ी रहती है, परंतु हमने यहाँ की व्यवस्था, आदरणीय एसपी महोदय और कलेक्टर महोदय को धन्यवाद देंगे, जो पुलिस भी एक साइड खड़े होकर व्यवस्था संभाल। अच्छे वालों को तकलीफ नहीं होगी तो ये कुछ भी नहीं बोलेंगे, आराम से कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। हमारा कैमरे वालों से भी निवेदन है, जब तक तुम्हारा कैमरा चले तुम चलाओ, मना नहीं, पर बीच बीच में इनको आकर कोई फालतू के लोग तकलीफ ना दें, जिससे किसी भी श्रोता भाई बहन को कोई कष्ट ना हो। एक अकेला व्यक्ति खड़ा होता है, उसके पीछे 10 लोग बैठे रहते हैं, उनको दर्शन नहीं हो पाता, तकलीफ होती है, उनको कष्ट होता है। आप कथा में आए हो, आराम से व्यवस्था करें। और मुझे विश्वास है इस व्यासपीठ की बात को विनोद सिंह जी और आदरणीय पांडे जी इस बात को स्वीकार करेंगे और कार्यकर्ताओं से निवेदन करेंगे। कितनी प्रभु की कृपा है। मैं भिलाई के दुर्ग के एसपी महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने इस कार्यक्रम के पहले कई चोरों ने अपनी अपनी व्यवस्था जुटा कर रखी थी। जैसे पानी बेचने वाले पानी की व्यवस्था रखते हैं, कुरकुरा बेचने वाला कुरकुरा की व्यवस्था रखता है। चोरों ने अपनी व्यवस्था करके रखी थी कि अपन को कितनी चोरी करना है, पर यहाँ के एसपी महोदय और पुलिस प्रशासन ने जो चोरों के ग्रुप को पकड़ा, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। संपूर्ण पुलिस प्रशासन को और छत्तीसगढ़ प्रदेश की इस पुलिस व्यवस्था को मैं साधुवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत साधुवाद। ये शिव तत्व है। देवराज अपने प्राणों को त्याग दिया, बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने शिव तत्व को जाना और शिव महापुराण की कथा करवाई। भगवान ईश्वर जी गोरा जी का स्वरूप धारण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी और गोरा जी को। यजमान विनोद सिंह जी और आदरणीय पांडे जी, श्री प्रेम प्रकाश जी पांडे जी आकर और विनोद सिंह जी आकर ईश्वर जी और गोरा जी का पूजन करेंगे। आरती का क्रम यहाँ होगा। आशीष जी थोड़ी सूचना देंगे। सभी लोग